हेलो दोस्तों, नमस्कार है, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम मास्टर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 5 करा दिए हैं। उन वीडियो को आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो उत्तर करें दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। 1 जलोढ़ मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, काली मिट्टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 3 सिक्किम, 4 त्रिपुरा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुकी जनजाति भारत के मणिपुर राज्य में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बताइए दोस्तों, अगर आप दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसआई टेक्नीशियन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल होने वाली है। तो बताइए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करें। पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है? 1 केरल को, 2 कन्नौज को, 3 जयपुर को, 4 कोच्चि को। बताइए दोस्तों, पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में उत्तर दिया करें दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। जयपुर को कहा जाता है दोस्तों, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करें दोस्तों। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? 1 मध्य प्रदेश में, 2 उड़ीसा में, 3 पश्चिम बंगाल में, 4 आंध्र प्रदेश में। बताइए दोस्तों, कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। 1 मध्य प्रदेश में, 2 उड़ीसा में, 3 पश्चिम बंगाल में, 4 आंध्र प्रदेश में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल का काम किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करें। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? ये सोने की खान कह सकते हैं। बताइए दोस्तों, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? 1 झारखंड, 2 मध्य प्रदेश, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु। क्या है दोस्तों, 4 तमिलनाडु। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। सोने की खान कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। चलिए दोस्तों बताइए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करें। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? 1 गेहूँ और चावल, 2 मोटे अनाज, 3 दलहन, 4 पशुपालन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों गेहूं और चावल पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 1 आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में, 3 कर्नाटक में, 4 गुजरात में। बताइए दोस्तों कहाँ है?
बताइए दोस्तों, इसका उत्तर करें। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 1 आंध्र प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 3 कर्नाटक, 4 गुजरात। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करें दोस्तों। नल सरोवर पक्षी उत्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए दोस्तों, नल सरोवर पक्षी उत्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए दोस्तों, नल सरोवर पक्षी उत्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 1 महाराष्ट्र से, 2 गुजरात से, 3 पंजाब से, 4 हरियाणा से। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नल सरोवर पक्षी उत्थान का संबंध गुजरात से है। ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, गुजरात। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? 1 जल वाष्प, 2 नाइट्रोजन, 3 सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मिथाइल क्लोरोफार्म। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा नाइट्रोजन गैस को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। बताइए दोस्तों, बताइए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करें। मीठे जल में किस रासायनिक की मात्रा बढ़ने या घुले जाने से मीना माता नामक बीमारी होती है? बताइए दोस्तों, मीठे जल में किस रासायनिक की मात्रा बढ़ने या घुल जाने से मीना माता नामक बीमारी होती है? मीना माता नामक बीमारी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों, नाइट्रिक, 2 आर्सेनिक, 3 पारा, 4 क्लोरीन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर। बताइए दोस्तों, मीठे जल में किस रासायनिक की मात्रा बढ़ने या घुल जाने से मीना माता नामक बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक के कारण। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1773 का अधिनियम। 1784 अधिनियम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करें दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था? बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था? 1 42वां, 2 44वां, 3 43वां, 4 45वां। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा?
संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 44वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बताइए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? बताइए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? 1 अनुच्छेद 14, 2 अनुच्छेद 17, 3 अनुच्छेद 32, 4 अनुच्छेद 352। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 1 14 दिन तक, 2 15 दिन तक, 3 30 दिन तक, 4 45 दिन तक। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? इसको 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करें दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? 1 संसदीय विधि मंत्री, 2 भारत का महान्यायवादी, 3 विधि सचिव, 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? संसदीय विधि मंत्री, 2 भारत का महान्यायवादी, 3 विधि सचिव, 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत का महान्यायवादी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करें। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? 1 एडम स्मिथ को, 2 जॉन मेहनत किंग्स को, 3 मेकिंग जी को, 4 जोसेफ को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों, भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है? भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है? बताइए दोस्तों, 1 उत्तर प्रदेश, 2 केरल, 3 मध्य प्रदेश, 4 दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ 4 है दोस्तों। भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका उत्तर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करें दोस्तों। भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, ये तो हो ही गया ना। इसका उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करें दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस पर आप स्टार भी लगा सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 3 वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करें।
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 1. कुजनेट्स को, 2. सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 3. दादा भाई नौरोजी को, 4. डॉक्टर राव को। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों कुजनेट्स को। विश्व का पूछ रहा है ना इसमें, इसलिए तो ये कुजनेट्स। अगर भारत का कहता तो भाई दोस्तों इसका हो जाता उत्तर दादा भाई नौरोजी। भारत का होता तब, अगर भारत का पूछता तब होता। ये विश्व का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसने किया था? कुजनेट्स ने। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिया गया था। 20 रुपये बताया गया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति पे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 1. 28 फरवरी, 2. 4 फरवरी, 3. 7 अप्रैल, 4. 8 मार्च। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। 28 फरवरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? बताइए दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? 1. मुंबई में, 2. कोलकाता में, 3. चेन्नई में, 4. राजस्थान में। बताइए दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? ये भी बहुत बार आया दोस्तों, कोलकाता में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है कोलकाता में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1. पेरिस में है, 2. मनीला में है, 3. लंदन में, 4. न्यूयॉर्क में। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर करें दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? 1. विक्रम संवत पर, 2. शक संवत पर, 3. दीन ए इलाही पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है सही दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शक संवत। क्या दोस्तों? शक संवत पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1. जयंती पटनायक, 2. भानु अथैया, 3. कमलजीत सिंधु, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है भानु अथैया, ऑप्शन नंबर 2 भानु अथैया इसका उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, बताइए दोस्तों सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करें। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? यानी कि बर्फ़ किस तरह से जमती है और पानी कैसे ठंडा होता है? बताइए दोस्तों। 1. फ्रीजर में जमा हुई बर्फ़ द्वारा, 2. संपीड़ित गैस के साहस प्रयास द्वारा, 3. वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, बताइए दोस्तों, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? यहाँ पे काम नहीं है, कम है। क्या दोस्तों? कम।
कम गहरी दिखाई देती है ना। पानी की टंकी भरी हुई होती है तो ऊपर से देखने पर हमें क्या होता है, उसका तल जो है ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर वह कम गहरी दिखाई देती है। तो किस कारण होता है ऐसा। 1 प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, 2 परावर्तन, 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 4 अपवर्तन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, 2 परावर्तन, 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 4 अपवर्तन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अपवर्तन के कारण। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। रेड बुक। बताइए दोस्तों इनसे संबंधित रेड बुक भी है, रेड बुक। बताइए दोस्तों, 1 पैलियोनोलॉजी, 2 फिलोगेनी, 3 पैलियोबॉटनी, 4 पालियोटोलॉजी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पालियोटोलॉजी, पालियोटोलॉजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। बताइए दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 मीथेन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों। तो गोबर गैस में मुख्यतः मैथिन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं या ठोस गैस के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। जो गाड़ी वाहन होते हैं उनसे निकलने वाले धुएं से प्राप्त होती है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 30 प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।